सो अभी हम बात करते हैं अपने पहले सब टॉपिक के बारे में, जो है व्हाट इज मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? हम इस टर्म को बहुत सुनते हैं, ये हमारी डे टू डे लाइफ की डेली की टर्म है कि हमें ये एक बार दिन में सुनने को मिलता ही है कि मार्केटिंग क्या होता है। हम जनरली ये सुनते हैं कि उस कंपनी ने बहुत अच्छी मार्केटिंग करी, उस प्रोडक्ट की मार्केटिंग टेक्निक बहुत अच्छी है, उसकी एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी है, या उसकी एडवर्टाइजमेंट फ्लॉप हो गई, वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया एडवर्टाइजमेंट की वजह से, कुछ गलत वर्ड्स एडवर्टाइजमेंट में मार्केटिंग में पिच हो गए, वो प्रोडक्ट फ्लॉप हो गया। इस तरह से हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो इस कंप्लीट कोर्स का है, जो फर्स्ट क्वेश्चन अराइज होता है, वो यही होता है, व्हाट इज मार्केटिंग। जो बुक की डेफिनेशन है वो ये है कि मार्केटिंग इज नथिंग बट द प्रमोशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज टू अ टारगेट ऑडियंस विद एनी काइंड ऑफ मीडियम। मार्केटिंग कुछ नहीं, आपके प्रोडक्ट आपकी सर्विसेज का प्रमोशन है टू अ सेलेक्टेड टारगेट ऑडियंस, किसी भी माध्यम के थ्रू, लाइक डिजिटल, नॉन डिजिटल, इन सब चीजों के थ्रू, ईमेल्स, बिलबोर्ड्स, एसएमएस, इन सभी चीजों के थ्रू आपके प्रोडक्ट और आपकी सर्विसेज का प्रमोशन। ना सिर्फ प्रमोशन टू द टारगेट ऑडियंस, सेलेक्टेड टारगेट ऑडियंस में आप प्रमोशन करते हैं अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज का, तो उसे मार्केटिंग कहते हैं एक प्रोडक्ट सर्विसेज की, या उसे मार्केटिंग कहा जा सकता है किसी भी प्रोडक्ट और किसी भी सर्विस की। टारगेट ऑडियंस क्या होता है? टारगेट ऑडियंस एक सिलेक्टेड ऑडियंस होते हैं जो कि आपके प्रोडक्ट को खरीदने के लिए एलिजिबल हैं, आपकी सर्विसेज को यूज करने के लिए एलिजिबल है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, समझने वाले हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पूरी डेफिनेशन में एक एक टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग को लेके। जैसे कि मैंने यूज किया प्रमोशन, इसमें एक टर्म आई प्रमोशन, दूसरी आई प्रोडक्ट एंड सर्विस, एंड तीसरी जो बड़ी टर्म आई है वो है टारगेट ऑडियंस। प्रमोशन, प्रमोटिंग योर सर्विसेज, या किसी भी चीज को प्रमोट करना, जनरली लोगों को उस चीज के बारे में अवेयर करना, अवेयरनेस फैलाना, जैसे कि किसी प्रोडक्ट को लेके, किसी सोशल कैंपेन को लेके, किसी सोशल कॉज को लेके, इन सब चीजों को लेके आप प्रमोशन कर सकते हैं। जनरली आपने प्रमोशंस देखे होंगे होर्डिंग्स के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, बहुत सारी चीजों के थ्रू आपने प्रमोशंस देखे होंगे। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू आपने प्रमोशन देखे होंगे, बहुत सारे पेजेस हैं जो इन्फ्लुएंसिंग करते हैं, इन्फ्लुएंसर प्रमोशन पे ध्यान देते हैं, तो ये सब चीजें आपने देखी होगी। जनरली टीवी एडवर्टाइजमेंट एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ी एडवर्टाइजिंग फैक्टर है, जिससे हम सब अवेयर हैं। हम सब जानते हैं टीवी पे किस तरह की एड्स आती है, कितनी ज्यादा एड्स आती हैं, वो जनरली एक प्रमोशन है, नथिंग एल्स। वो किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकती है, एंड प्रोडक्ट को प्रमोट करना ही, अपनी सर्विस को प्रमोट करना ही मार्केटिंग कहलाता है। टारगेट ऑडियंस, मैंने आपको बताया कि वो सेलेक्टेड ऑडियंस जो एलिजिबल हैं आपके प्रोडक्ट को खरीदने के, आपकी सर्विसेज को यूज करने के, जो कि आपको उस चीज के पैसे दें, यानी कि कस्टमर। सीधी सी बात है, यूज हर कोई आपके प्रोडक्ट को कर सकता है, लेकिन कितने लोग आपके प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, वो आपके टारगेट ऑडियंस हो सकते हैं, वो आपके कस्टमर हो सकते हैं, जो कि आपके टारगेट ऑडियंस में कन्वर्ट होंगे। इन सब चीजों के बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे बहुत अच्छे से। अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है जिसके बारे में आपको थोड़ा सोचना चाहिए। 2 मिनट का ब्रेक हम ले लेते हैं, आप उसके बारे में सोच लीजिए। 2 मिनट अगर आप उसके बारे में सोच लेंगे तो आपको इस कोर्स की इंपॉर्टेंस, मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस का ध्यान हो जाएगा, पता चल जाएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। किसी भी ब्रांड, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए, या किसी भी छोटी कंपनी या एक शॉप ओनर के लिए कितना इंपॉर्टेंट है उसके प्रोडक्ट और उसके सर्विस को मार्केट करना, उसके प्रोडक्ट की मार्केटिंग। किसी भी ब्रांड, किसी भी बड़ी कंपनी के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है एक प्रोडक्ट की मार्केटिंग। अगर इस चीज को आप सोच पा रहे हैं, जरा रिकॉल कीजिए अपने दिमाग में कि एक ब्रांड के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है मार्केटिंग, या एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग क्या इंपॉर्टेंस प्ले करती है, या कितना बड़ा रोल प्ले करती है एक बिजनेस के लिए मार्केटिंग, या मार्केटिंग का क्या रोल है एक बिजनेस में। अगर आपने इस चीज को ठीक से सोचा है तो आपको ये पता चल गया होगा कि मार्केटिंग एक बहुत बड़ा पार्ट है एक बिजनेस का। अगर कोई भी कंपनी एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करती है तो लोगों को उसके बारे में बताना जरूरी है। अगर प्रोडक्ट के बारे में लोगों को पता ही नहीं होगा तो वो परचेज कैसे करेंगे? सीधी सी बात है। आपने देखा होगा फेस्टिवल्स पे सेल्स लगती है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी सेल आती हैं, एंड आपके ऑफलाइन बाजार में भी आप देखेंगे काफी जगह पे सेल होती है। तो उस सेल का लोगों को पता कैसे चलता है? अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सेल है तो बहुत सारी मार्केटिंग कैंपेन चलती है, होर्डिंग्स लगते हैं,
जगह जगह ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ऐड आती है, टीवी पे ऐड आती है। इसी तरह से कोई ऑफलाइन सेल लगी है आपके बाजार में तो वो पैम्पलेट छपवाते हैं, होर्डिंग्स लगवाते हैं, न्यूज़पेपर में ऐड डलवाते हैं, तो तभी आपको पता चलता है ना कि वहां पे सेल है, इस प्रोडक्ट पे सेल है, इतना % डिस्काउंट हमें इस प्रोडक्ट पे मिल रहा है। सो ये मार्केटिंग है। अगर हम बिजनेस में से इस चीज को हटा लें तो फिर प्रोडक्ट रह जाएगा, सर्विस रह जाएगी, बेचने वाला रह जाएगा, खरीदने वाले रह जाएंगे, लेकिन उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि वो प्रोडक्ट वहां पर मिलता है या उसमें क्या डिस्काउंट चल रहा है या क्या उसकी प्रोसेस है, क्या उस प्रोडक्ट और सर्विस के यूजेस हैं। तो ये चीजें ही मार्केटिंग एक तरीका है, इन चीजों को प्रमोशन ही एक तरीका है इन चीजों को अपने विजिटर तक, अपने कस्टमर तक पहुंचाने का। अगर आप मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट को समझ पा रहे हैं तो आप ये भी समझ पाए होंगे कि क्या स्कोप है एक मार्केटर का, एक डिजिटल मार्केटर का। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप अपने करियर को डिजिटल मार्केटिंग के फील्ड में बनाना चाहते हैं, खुद एक डिजिटल मार्केटर बनना चाहते हैं, सो आप अब अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना बड़ा स्कोप है आपका, या डिजिटल मार्केटिंग फील्ड का कितना बड़ा स्कोप है। इस चीज़ को ज़रा सोचिए। इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले इस चीज़ को अपने माइंड में क्लियर कर लीजिए कि जो चीज़ आप सीख रहे हैं, जो चीज़ आप सीखने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी पॉइंट मिस मत कीजिए, कोई भी लेक्चर मिस मत कीजिए, क्योंकि आप अगर लेक्चर्स को मिस करने लगेंगे तो आप पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट खो देंगे। सो अब हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अपने इस सब टॉपिक को कंप्लीट करते हैं। मान लीजिए एग्जाम्पल हम ले लेते हैं चीज़ों को आगे समझने के लिए। मान लीजिए आप एक शॉप ओनर हैं, आपने अभी अभी नई गारमेंट्स की शॉप ओपन की है अपने डिस्ट्रिक्ट में, अपने सिटी में, एक बड़े बाजार में। सो लोगों को कैसे पता चले कि ये नई शॉप आपने ओपन की है एंड यहाँ पर आप कोई डिस्काउंट दे रहे हैं फर्स्ट टाइम विजिटर को, या फर्स्ट टाइम जो कस्टमर परचेज करेगा उसको, किस तरह से पता चलेगा? आपने मान लीजिए फर्स्ट टाइम अगर कोई कस्टमर वहां से परचेज करता है तो उसको आपने 20% डिस्काउंट देने का प्रॉमिस किया है, लेकिन लोगों को उस चीज के बारे में पता कैसे चलेगा कि आप 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं? जनरली जो लोग करते हैं वो सबसे छोटा जो इसमें स्टेप लोग लेते हैं इस चीज को प्रमोट करने का, वो अपने दुकान के बाहर एक होर्डिंग लगा देते हैं कि भाई हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं जो भी फर्स्ट टाइम परचेज हमारे यहाँ से करेगा। अगर आप ओनर हैं तो और सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं। मैं आपको कुछ हिंट देता हूँ। आप होर्डिंग्स लगवा सकते हैं शहर में, ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं, SMS भेज सकते हैं अपने पूरे शहर के डेटाबेस को लेके। अगर आप थोड़े स्मार्ट हैं तो आप डिजिटल मार्केटिंग पे जाएंगे। आप डिजिटल मार्केटिंग में फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, इन सभी प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करके, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को टारगेट करके ऐड रन कर सकते हैं, ताकि लोकल बॉडी में जो भी आपके विजिटर्स हैं, जो भी आपके कंज्यूमर्स हैं, जिनको भी आप अपना टारगेट ऑडियंस मानते हैं, वो आपकी एडवर्टाइजमेंट को देखें, क्रिएटिव्स को देखें और आपकी दुकान तक आएं और परचेज करें। उन्हें ये बात पता चले कि आप 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अपनी प्रोडक्ट्स पे, अपने गारमेंट प्रोडक्ट्स पे। सो मार्केटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक बिजनेस में, आपको समझ में आ गया होगा। सो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो चीजों को कंपेयर कर लेते हैं। आपके और आपके फ्रेंड ने अलग अलग शॉप ओपन की है, सेम प्रोडक्ट को आप सेल कर रहे हैं। आप मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस देते हैं, आपका फ्रेंड मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस नहीं देता। सो आप खुद सोच सकते हैं कि किसकी शॉप ज्यादा रन होने वाली है, किसके पास ज्यादा बिजनेस आने वाला है। सो ये कॉमन फैक्टर है, इसमें कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आप अच्छी मार्केटिंग स्किल्स को यूज करेंगे, अच्छी मार्केटिंग करेंगे तो आपके पास ज्यादा बिजनेस आ सकता है। इसी तरह से अगर आप अपने क्लाइंट के लिए मार्केटिंग स्किल्स को यूज करेंगे, अच्छी मार्केटिंग स्किल्स को वहां पे यूज करके उस ट्रैफिक को जनरेट करेंगे तो आपके पास क्लाइंट्स जुड़ सकते हैं एंड आपको फाइनेंशियल इनपुट मिलेगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन बढ़ जाएगी एंड आपकी डिमांड भी मार्केट में बढ़ जाएगी। बहुत सारी कंपनीज वैकेंसीज निकालती हैं डिजिटल मार्केटर के लिए। आप सर्च कर सकते हैं गूगल पे, ये मैं अपने मन से कुछ भी नहीं बना के बोल रहा, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं, एक एक चीज को ध्यान से देख सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग का क्या स्कोप है एंड कितनी वैकेंसीज किस किस पे स्केल पे निकलती हैं। तो आप इन सब चीजों को देख सकते हैं। ये चीज आपको क्लियर हो गई है कि मार्केटिंग क्या होती है एंड मार्केटिंग का क्या रोल है एक बिजनेस को चलाने में। एक बिजनेस में चाहे बड़ी ब्रांड हो या छोटी शॉप हो, मार्केटिंग सेम इंपॉर्टेंस रखती है दोनों के लिए। जो भी मार्केटिंग को इंपॉर्टेंस देगा उसका बिजनेस अच्छा होने वाला है, या जो भी डिजिटल मार्केटर पूरी स्किल्स को यूज करके प्रॉपर रिजल्ट्स को ओरिएंट करके मार्केटिंग कैंपेन्स को रन करेगा, उसका करियर ऑटोमेटिकली अच्छा होने वाला है। सो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है व्हाट आर द मेजर फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। जनरली मार्केटिंग की दो ही फॉर्म्स होती है, डिजिटल एंड नॉन डिजिटल। बाकी सब इनकी सब फॉर्म्स है, सब कैटेगरीज है। जैसे कि डिजिटल में हम बात करते हैं सोशल मीडिया, सर्च इंजन्स, ऑनलाइन न्यूज़पेपर्स, ऑनलाइन आर्टिकल, ब्लॉग्स, इन सभी के थ्रू मार्केटिंग करने की। ऐसे ही नॉन डिजिटल में आप सब जानते हैं न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, पैम्पलेट्स,
ये सब चीजें नॉन डिजिटल में आती है। SMS, ईमेल्स, ये सब भी डिजिटल्स में आते हैं। अभी आप देख रहे होंगे टायर 3 सिटीज में अभी भी नॉन डिजिटल मार्केटिंग को फोकस किया जाता है, बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है, लेकिन टायर 2 और टायर 1 सिटीज में डिजिटल मार्केटिंग को ज्यादा फोकस किया जाता है, या बड़ी ब्रांड्स डिजिटल मार्केटिंग को फोकस ज्यादा करती है एज कंपेयर टू नॉन डिजिटल मार्केटिंग। जनरली मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, बायजूस। अगर आप स्टूडेंट है तो बायजूस के बारे में जानते होंगे, आपने बायजूस के किसी भी टेस्ट में रजिस्टर किया होगा या किसी भी जगह पे अपने कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़े होंगे, तो आपको फेसबुक, सर्च इंजन, SMS, ईमेल, इन सभी के थ्रू वो आपको टारगेट करते हैं। लगातार आपके पास ईमेल्स आते हैं, SMS आते हैं बायजूस से रिलेटेड, आपके प्रोडक्ट, जिस प्रोडक्ट के बारे में आप देख रहे थे उससे रिलेटेड, या किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म पे आप अपनी लीड को वहां पर छोड़ते हैं। लीड्स क्या होती है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन को किस तरह से यूज किया जाता है, ये सब चीजें हम आपको आगे बताएंगे। सो किसी भी एडटेक प्लेटफॉर्म पे या किसी भी कंपनी के प्लेटफॉर्म पे आप अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन छोड़ते हैं तो जनरली आपने देखा होगा आपके पास SMS, ईमेल्स आने लग जाते हैं बहुत सारे, एंड सोशल मीडिया पे भी आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल्स दिखते हैं। तो ये सब ही काम डिजिटल मार्केटिंग का है, एंड एक डिजिटल मार्केटर का दिमाग इन सब चीजों के पीछे लगा होता है। तो इस चीज को आपको देखना है कि आप 0 to 10 एंड 10 to 100 कितने टाइम में जा सकते हैं, किस स्किल्स के साथ जा सकते हैं, एंड अपने करियर को कहां तक ले जा सकते हैं। जनरली हम अभी बात कर रहे थे फॉर्म्स ऑफ मार्केटिंग। सो डिजिटल मार्केटिंग एंड नॉन डिजिटल मार्केटिंग, यही 2 फॉर्म होती है मार्केटिंग की। नॉन डिजिटल मार्केटिंग में जैसे कि बिलबोर्ड्स एंड बैनर्स हो गए, जो बड़े बड़े बैनर्स लग जाते हैं, एंड न्यूज़पेपर एड्स हो गई, आप सभी ने न्यूज़पेपर एड्स देखी हैं, पैम्पलेट्स देखे हैं क्या होते हैं। अभी हम बात करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले हम लेते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। इन 2 सोशल मीडियाज का हम एग्जांपल लेते हैं। जनरली आपने देखा होगा फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे आपको फ्लिपकार्ट, अमेजोन, बहुत सी कंपनीज की ऐड दिखती हैं, या एक कॉलम जनरली आपको दिखाई देता है। इंस्टाग्राम पे पेज के नीचे, पेज के नेम के नीचे स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आपको दिखाई देता है। तो स्पॉन्सर्ड, प्रमोटेड, ये सब चीज जहां पे आपको दिखाई देती है वो एक एडवर्टाइजमेंट है। इसी तरह से सर्च इंजन में गूगल का हम एग्जांपल लेते हैं, जहां पे आपको आर्टिकल के आगे AD डॉट दिखाई देता है। आप कुछ भी सर्च करते हैं तो कुछ आर्टिकल टॉप में रैंक करते हैं, तो जहां पे आपको AD डॉट दिखाई देता है वो एक प्रमोटेड आर्टिकल है या प्रमोटेड प्रोडक्ट है, या वहां पे एक डिजिटल मार्केटर ने कैंपेन रन की हुई है। कैंपेन्स क्या होती है, इस सब चीजों के बारे में हम आगे आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे। और डिजिटल फॉर्म क्या है, SMS एंड ईमेल्स। SMS आपके पास आते रहते हैं, बहुत सारे SMS आपने देखे होंगे जो कि प्रमोशन के SMS आते हैं, मार्केटिंग के SMS आते हैं, एंड ईमेल्स भी आपके पास आते रहते हैं। ईमेल्स क्या होती है हम सब जानते हैं। ये कुछ फॉर्म्स है मार्केटिंग की, डिजिटल एंड नॉन डिजिटल मार्केटिंग की। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही हैं, आप चीजों को ग्रैब कर पा रहे हैं।